ओम शांति। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम सभी प्रेम पंडित जी को उनकी 50वीं सालगिरह पर आप दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। पंडित जी ने बहुत लंबा समय अपनी ज्योतिष शास्त्र में बिताया और यूँ कहें कि ज्योतिष शास्त्र और ये ज्ञान वास्तव में तो बहुत कम कंट्रास्ट मिलता है कि कोई ज्योतिष की लाइन पर चल रहा है और उस ज्ञान मार्ग पे आ जाए। लेकिन पंडित जी आपने दोनों तरफ पूरा समझते हुए और पूरे बैलेंस के साथ निभाया। ज्योतिष में ज्ञान को मिलाया और ज्ञान में ज्योतिष को मिलाया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको देखा पंडित जी। मैं निवेदन करूंगा बहनों से कि आप दोनों का स्वागत करें। शॉल हमारे पास ईश्वरीय सौगात है, उसके द्वारा पुष्प गुच्छों के द्वारा। तो डॉक्टर एनपी सिंह जी का स्वागत करते हुए हरीश दीदी जी हम सभी करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करेंगे। डॉक्टर एनपी सिंह बहुत ही सामाजिक कार्यों में मैं इनको देखता हूँ, बड़ी तत्परता से बड़ी लगन के साथ कार्य करते हैं। बैच के द्वारा स्वागत करते हुए डॉक्टर एनपी सिंह का। और डॉक्टर साहब भी मैं अक्सर देखता हूँ कि वाइट ड्रेस में रहेंगे और ऊपर से ज़्यादा काला कोट पहनेंगे, क्योंकि मेरे पेशे से आप वकील हैं तो अक्सर आप वाइट ड्रेस में ही रहते हैं और ब्लैक कोट में, जहाँ तक मैंने आपको देखा है। थैंक यू। मेरा भी स्वागत नवीन भाई का, ज्योति दीदी का तिलक के द्वारा स्वागत। मुट्रेजा भाई जी का भी स्वागत। मुट्रेजा भाई जी का भी स्वागत। ये सब 25 साल से ऊपर वाले हैं। भाई जी को भी स्वागत। माथुर भाई जी आप भी अपना स्नान ग्रहण कर आइए। माथुर जी, माथुर जी ने हमारा ये जो कल्प का निकला है ना, इसका परफेक्ट लिया है। कितने लाखों हम पेड़ लगाएंगे। तो तिलक के द्वारा आरबी माथुर भाई जी का स्वागत। तो स्वागत का कार्यक्रम जब तक चलता रहे और मैं आपको कल्पतरु के बारे में कुछ बता दूं। हम सभी जानते होंगे, नहीं तो आज जान लेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 5 जून को, ताकि पर्यावरण के प्रति हमारी जो संभाल हमें पर्यावरण की करनी चाहिए उसका हमें सही में बोध हो जाए। निरंजन भाई आप भी आइए, एक चेयर दे दीजिए यहाँ पे। 14 साल वाले को नहीं, 25 साल वाले। 25 से ऊपर जिसका भी होगा। भगत भाई जी भी आए हैं, थोड़ा उधर से आ जाइए, गिर ना जाए। तो 5 जून को ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में पहली बार आधिकारिक रूप से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार आया कि विश्व पर्यावरण के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इसके लिए एक दिवस मनाना चाहिए। तो 1972 में ये संकल्प लिया और 74 में ये आधिकारिक रूप से मनाया गया। और उसके बाद हर वर्ष ये 5 जून को मनाया जाता है। और साथ साथ हमने 21 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया। तो पर्यावरण के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी, ये दोनों हम अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएं। उसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं देता हूँ, कुछ नया आज हम सीखते हैं। आसन सभी समझते हैं, विश्व योगा दिवस पर सभी ने आसन किए। सबसे कठिन आसन कौन सा है? इसको हम मतलब
अपनी ज्ञान के मार्ग से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से जोड़ते हैं कि सबसे कठिन आसन है आश्वासन। किसी को आश्वासन देना सबसे कठिन। सबसे लंबा श्वास कौन सा है? सबसे लंबा श्वास है विश्वास। अगर टिके तो बहुत देर तक टिकता है। सबसे कठिन योग कौन सा है? सबसे कठिन योग है वियोग। किसी से बिछुड़ना सबसे कठिन रहता है। और सबसे सहज योग कौन सा है? वो फायदे का योग है। सबसे सहज योग है सहयोग। सबको सहयोग दे। और सबसे फायदे का योग है राजयोग। तो हम सभी राजयोग के फायदे जानते हैं। तो विश्व के प्रति, पर्यावरण के प्रति, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, हम ये बखूबी समझें। नेचुरल रिसोर्सेस, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी साधन हैं, उन सभी का सीमित उपयोग करें। ये हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। ये हम आज संकल्प लें। जितना हो सके पैदल चलें, जितना हो सके कम से कम बिजली पानी का इस्तेमाल करें। जितना हो सके, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो हमारे प्रिंसिपल सिखाया करते थे कि अक्सर बच्चे रात को पढ़ते हैं। वो कहते हैं जब नेचुरल सनलाइट है तब उसका उपयोग तो करते नहीं हो, और रात को आर्टिफिशियल लाइट्स में पढ़ते हो, तो आप प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक उपयोग कर रहे हो। तो जितना हो सके सनलाइट का यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि उसको बनाने में भी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी विश्व पर्यावरण और विश्व योगा दिवस के ऊपर। अब आते हैं कल्पतरु के ऊपर। कल्पतरु इज एन इनिशिएटिव बाय ब्रह्मा कुमारीज। दीदी मोहिनी बहन का भी स्वागत कर रही है बीच में। आपकी भी सिल्वर जुबली हो चुकी है इस ज्ञान में। सो कल्पतरु ब्रह्मा कुमारी का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत 5 जून से वृक्षारोपण का एक संकल्प लिया गया, जो 25 अगस्त तक किया जाएगा, और जिसमें 5 लाख से अधिक वृक्ष लगाने, और न केवल लगाने, उनकी संभाल करने का भी संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, जिसमें जो कल्पतरु के प्रोग्राम अभी तक हुए हैं, माथुर भाई जी के सहयोग से 31 सेक्टर में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया, जहाँ पर वृक्ष भी हमने वितरित किए, और जो वृक्ष जिसने लगाए अपने घर में, अपने पार्क में, पड़ोस में, वो उसकी एक रेगुलर फ़ोटो खींच के उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं। और कल्पतरु का एक मोबाइल ऐप भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी वृक्ष लगा रहे हैं उसकी किस तरीके से संभाल कर रहे हैं, कैसे वो बड़ा हो रहा है, वो पूरी जानकारी उसमें आप दे सकते हैं, ताकि ये सारा डाटा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्नमेंट के पास जाएगा कि हमने कितने वृक्ष लगाए, संभाले और कितनों का विकास हमने किया। तो ये थोड़ी सी कल्पतरु की जानकारी थी। सो काइंडनेस एंड कंपैशन, करुणा एवं दया, ये इस वर्ष का टाइटल लिया गया है हमारी संस्था के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा, कि हमें करुणा एवं दया, काइंडनेस एंड कंपैशन अपने आप में समाज में डेवलप करनी है। तो इसके लिए मैं भाई जी से निवेदन करूंगा, आप इस पर और विस्तृत जानकारी दें। ओम शांति। प्यार से बोलो। परम आदरणीय हरीश दीदी, ज्योति दीदी और सभी राजयोग में आने वाले सभी भाई और बहन, आज जैसा कि अभी नवीन भाई ने बताया कि काइंडनेस और कंपैशन के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं प्रेम भाई को, जो आज गोल्डन जुबली है, उसकी शुभकामना देता हूँ कि परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपकी जोड़ी सलामत रहे और बाबा के दर में आते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। थाली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज इसी के ऊपर रखा हुआ है
कि काइंडनेस और कंपैशन, वैसे तो आप सभी जानते हैं, मेरे पुराने साथी हैं डॉक्टर बंसल साहब, बहुत लंबे समय पहले कभी माउंट आबू गए थे 25-30 साल पहले, बहुत लंबा समय हो गया। और निरंजन भाई हैं, कभी सन 85-86 में मेरा स्कूल हुआ करता था यहाँ पर, तब आया करते थे, बहुत पुराने साथी हैं। तो मैं बहुत लंबे समय से, ज्योति दीदी जिस दिन यहाँ पहले दिन यहाँ आई थी, तभी से मुलाकात हो गई, तभी से हमारा साथ चल रहा है। तो ये घर तो सबका घर है, बाबा का घर है, बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बालक हैं। अब वो बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन बाबा के तो बालक ही हैं, और बाबा के घर में सबका साझा है ना। तो काइंडनेस और कंपैशन की जो बात है, वैसे तो आप सब लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, नहीं करते हैं डॉक्टर साहब? करते ही हैं, करते सभी हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है ना। कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, ये गंभीर प्रश्न है थोड़ा सा। एक्ट फॉर गुडनेस, एक्ट फॉर गुडनेस में आज हरीश दीदी ने ये पहनाया, मुझे समझ में आया, गुलदस्ता दिया, क्यों दिया, क्यों पहनाया, ये सोचने का विषय है। दिस इज एक्ट फॉर गुडनेस। कि बहुत सारे काम सुबह से शाम तक करते हैं, यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, बट विच वर्क इज गिविंग यू रिकॉग्निशन, विच वर्क इज गिविंग यू रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग टू यू। कौन सा ऐसा कार्य दूसरे लोगों से आपको डिफर कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है। Everybody is loving to you, everybody is giving the respect to you, everybody is calling Babuji, but some persons are living, nobody is looking to them, nobody is calling. We are celebrating the golden jubilee of the Prem Bhai here, and they are giving the regard to the sister. What is this? This is kind of compassion. They are giving the regard with the money, earning, but all people are not giving the regard. All are thinking 500 is much more, give the 100 rupees. This is much more, give the 10 rupees. No, yaar. These money will come to my children. So what is this? All are countable. All are countable, all are visible. We are looking here. Since they are giving the money to the sister, they are honoring, then we are giving the more respect to the human being. He is very good person, he has the kindness, but he has no compassion. Kindness and compassion, both words are the different, both are not same. We are getting and we are giving. If I am giving something to you and I am getting against that, then that is kind. This is very typical to understand. That is kind. If we are giving something without selfless, then that is compassion. Karuna. Parents, mother and father are giving the compassion. Teacher is giving the compassion.
If you are giving a bread to the beggar, then that is not a compassion, that is the kind. दया आ गई आपको. Since when you are going somewhere and all people are weeping loudly, seeing to them the water of the eyes is flowing, your heart is very much, then that is compassion. उस सिचुएशन को देखकर के जब आपके हृदय में दया आ जाए, विदीर्ण हो जाए, भाव ऐसे हों जहाँ स्वार्थ न हो, ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ करते हैं, then that is compassion. महात्मा बुद्ध, you have read a story कि उन्होंने स्वीकार किया, सिद्धार्थ ने बचाया, इस पर मेरा अधिकार है. तो कहने लगा मैंने मारा है, इस पर मेरा अधिकार है. दिस स्टोरी टेल्स यू काइंड ऑफ कंपैशन. क्या है, किसका अधिकार है? यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, बट गिविंग द काइंड डेली और वीकली और मंथली. Everybody has the life, but don't know how many years we will live here. A person who is giving the respect to their parents, a person who is teaching to the student with dedication and determination, who has what you have. You have some money in the pocket, then you are giving to the others. If your pocket is empty, then you cannot give. You have few words, respective, then you are calling auntie ji, uncle ji, dada ji, बहन जी, भाई साहब, brother, then he is feeling happy. कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना प्यार से बोल रहे हैं. What you are giving? You are giving the happiness. That is very typical to give the happiness. Everybody cannot give the happiness. Sister, बहन ने बहुत अच्छे व्यंजक बनाए, भैया आना जरा. बहुत इंतजार कर रही है. भैया कह रहा, बहन मेरे पास समय नहीं है, I cannot give the time, because he has no time, so he cannot give the time. You are giving the time here in the godly house. You have the time, so you are giving. You have the money, so you are giving. You have the knowledge, so then you are sharing. Sister have the knowledge, then she is preaching to you. Which you have, you are giving that. By that, some persons are feeling the happy, then you are near to the God. आपके शब्दों से किसी का भला हो जाए, आपके शब्दों को सुनकर किसी को खुशी मिल जाए, आपके आने से उनको प्रसन्नता मिल जाए, then you are form of the God. भगवान की श्रेणी में आप आ जाते हैं. और यदि अभी हमारे नवीन भाई विश्वास की बात कर रहे थे, विश्वास, और यदि किसी का हाँ मेरे यहाँ पर आएंगे, आ रहे होंगे, मैंने बहन जी को कमेंट किया आई विल कम श्योर टुमारो, और यदि मैं समय पर नहीं पहुँचता तो क्या विश्वास होता? क्या संदेश जाता? क्या कमिटमेंट होता? If we are not responsible, we are not keeping the commitment, then we are the failure in the society. We are not giving nothing to the society. संस्कार, कैसे संस्कार हैं, कब पड़े, उन संस्कारों के आधार पर ही तो तेज बोलोगे, चिल्ला के बोलोगे, क्योंकि मम्मी पापा से सीखा क्या? तेज बोलना. मम्मी पापा ने नहीं बताया कि बेटा जीव जंतुओं पर दया करते हैं, मारते नहीं हैं.
If doggy is coming nearby your house, then give the bread and butter. ये नहीं सिखाया, नहीं बेटा दिस इज योर ब्रेड, डोंट शेयर, नहीं देते किसी को, हमारे पास नहीं है, ये सिखा दिया। और यही सिखाया होता, नहीं बेटा एक रोटी है, आधी आधी बांट लो, 4 टुकड़े कर लो, 4 लोगों को दे दो, तो दैट इज काइंडनेस। कि हम क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, क्या हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसके बदले में हमें किसी दूसरे से कुछ उम्मीद हो। वी आर गिविंग द लव टू यू, देन वी हैव द एक्सपेक्टेशंस। मैं तुम्हें प्यार करूंगा जब दिस इज द कंडीशन, दिस इज द टर्म, दिस इज नॉट ट्रू लव। भगवान के घर में भी आकर के, बाबा के घर में भी आकर के, बाबा मेरा ये काम होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, बाबा ये होगा मेरा तो मैं चढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊँगा। दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस। देन व्हाट इज काइंडनेस? किस पर दया कर रहे हो? व्हाट इज द कंपैशन? डू यू नो? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम, क्या मिलेगा उसके बदले में। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इस जमीन में विच यू आर सोइंग, विच यू आर रीपिंग, कल्पतरु, जो आप बो रहे हो, इफ यू आर प्लांटिंग द फ्रूट्स ट्री, देन आफ्टर सम टाइम यू गेट द फ्रूट। यदि उसमें आपने कुछ ऐसा बो दिया, झाड़ी लगा दी, कांटे लगा दिए, या बहुत सारे पशु आते नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो बहुत सारी पवित्र आत्मा ऐसी हैं जो स्वाध्याय करती हैं, जो मेडिटेशन करती हैं, जिनके पास भगवान की वाइब्रेशंस होती हैं, जिस घर में चले जाते हैं उनके निहाल हो जाते हैं, जिसे पैर डाल देते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। और ऐसी दुरात्मा भी होती हैं कि यदि जिस घर में चल जाए नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाती हैं। अरे क्या हुआ, इसके बहू की आती है, एक्सीडेंट हो गया। अरे क्या हुआ, इस बच्चे ने जन्म दिया, पापा मर गए। क्या हुआ, अरे वो जब से इस घर में आई है तभी से हमारा घर का तुरंत सत्यानाश हो गया है। अरे क्या हुआ, एक बच्चे ने जन्म लिया, पापा की नौकरी लग गई, हमने मकान ले लिया। वो पवित्र आत्मा क्या कर रही हैं? What are you doing? You are doing the meditation here. You are getting the spiritual knowledge here. The sisters are giving. See the pious hearted. पवित्र आत्मा स्वाध्याय करते अध्याय करते हैं, अपना चिंतन मनन आपको देते हैं। उसके बाद आपका यदि if you are implementing those value and ethics, then you are healthy, wealthy, wise. घर में कलह कलेश हुआ, कितना भी कमा लिया, कितना भी कुछ कर लिया, अरे उसको क्यों दे दिया तुमने दान, इतना खर्च कैसे करके चले आए, और घर में झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दे हैव नो स्पिरिचुअल नॉलेज कि मेरा नहीं था, जिसका था वो ले गया, वो लेके जाएगा। तुम नहीं दोगी धर्मात्मा परमात्मा तो फिर भी लेकर के जाएगा, नहीं तो कहीं और चला जाएगा। ये ले लो, ज्ञान ले लो, बाबा की क्लास में चले जाओ। अल्प ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अधूरा ज्ञान जो होता है वो कभी किसी के काम नहीं आता। इसलिए अधूरे ज्ञान पर हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाबा के यहाँ पर क्लासेस लगाई जाती हैं, बताया जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या काम कर रहे हो, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसा भविष्य कैसा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप ज्ञान में नहीं होगे तब तक काइंडनेस और कंपैशन को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए देखिए, वक्ता हूँ, ज्ञान भी है, बोलना भी अच्छा लगता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। पता नहीं नवीन भाई ने मुझे समय नहीं दिया था, सामने खड़े हो गए तो मुझे समझ में आया कि दीदी ने कोई इशारा किया होगा कि भैया समझदार हैं, तुम सामने खड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। वक्ता तो देखिए इशारे पे समझ जाते, कहने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाबा का दिया हुआ ज्ञान बहुत परमात्मा की कृपा है कि
अच्छा लगता है आप जैसे महापुरुषों के बीच में खड़ा होना, आप जैसे महापुरुषों के बीच में बात करना, क्योंकि आप ही समाज की प्रेरक आत्मा है कि कलयुग चल रहा है और दया ही धर्म का आधार है, ये मान लेना। दया कब आती है, कैसे आती है, करना किसको आती है, सहानुभूति सिंपैथी क्या होती है। रोड पर एक्सीडेंट हो गया, आपने खून देखा, आपके अंदर दया आ गई, नहीं बचाना चाहिए, ये भी किसी का बेटा होगा, ये भी किसी की बहू होगी, ये भी किसी का पिता होगा, उसके घर में क्या होगा, नहीं ये फर्स्ट एड देनी चाहिए, चलो इसको अस्पताल लेकर के चलते हैं। दया आ गई, उसको बचा लिया, करुणा निधान हो गए, दया के सागर हो गए, भगवान हो गए, घर में चिल्चा होगी, अरे फलाने आदमी नहीं आते ना, डॉक्टर बंसल नहीं पहुंचते वहाँ पर, तो ये बचता नहीं। उन्होंने फर्स्ट एड दी, पहुंचा दिया अस्पताल को, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। घर में चर्चा हो रही, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ कर देते हो तो कहते हो कहीं बताओ इसके बदले मुझे मिलेगा क्या। सरकार के साथ में मिलकर के पेड़ लगाते तो बताओ 15 अगस्त पर सम्मानित करोगे तो लगाओ, माने तो नहीं लगाता। अच्छा, इतने लोगों ने पेड़ लगाए हैं, डीसी साहब आकर के इनको सर्टिफिकेट देंगे तो मैं इन लोगों से काम करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाता। व्हाट इज दिस? काम कर रहे हो या सौदा कर रहे हो? फोटो चाहिए, फोटो चाहिए, सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। अच्छा, उस सभा में मेरा नाम लेके कहोगे, ये दीदी ने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं कहूँगा नहीं मेरी बेइज्जती हो गई। दीदी ने मेरे बारे में बताया नहीं कि डॉक्टर MP सिंह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देश के बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सरकार को पढ़ाते हैं, IAS IPS को पढ़ाते हैं। अरे वो लोग आए हैं, दीदी ने तो बोला ही नहीं, दीदी ने तो कहा समाज सेवी है। नहीं मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं दिया। हम क्या मतलब जो कैसा चल रहा है, कैसा हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जीवन में सिखाने के लिए काइंडनेस और कंपैशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई दिन और कई रात गुजर जाए तो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। ये जीना सिखाता है, मरना सिखाता है, अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। जिसने काइंडनेस और कंपैशन पर काम कर लिया, काइंडनेस कंपैशन समझ में आ गया, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, उसके बच्चे कभी सामना नहीं करेंगे और कभी भी जीवन मरण की जो मुक्ति है, भौतिकवाद की जो लीला है, वो लीला भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत सहज हो जाएंगे, बहुत सरल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान पैदा हो गया। जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो मैं ये हूँ, ये घर मेरा है, मकान मेरा, तू निकल जाए यहाँ से, तेरा कुछ नहीं है। तुझे किससे बात कर रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, किसका आमना सामना कर रहे हैं, कौन सी आत्मा का आमना सामना कर रहे हैं, कौन सी आत्मा है, क्या दे रहे हैं हम उसको। तो इसलिए इन सब बातों पर गौर करना, इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना, सबने मुझे अपना प्यार और सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका MP सिंह भाई जी। आपने बड़ी बारीकी से और बड़ी गंभीरता से काइंडनेस एंड कंपैशन, दया एवं करुणा का अंतर को समझाया। विषय वास्तव में बहुत गहरा है, समझने के लिए समय और चाहिए। तो हम इस विषय पर मैं समझता हूँ एक बार दोबारा दीदी टॉपिक रखें। जैसे अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा बारीक अंतर है, ऐसे ही दया और करुणा में भी बड़ा बारीक अंतर है, तो इसको हमें समझना और अच्छे से चाहिए। तो मैं भाई साहब आपको सुन रहा था जब आपने कहा कि बहनें दीदी का स्वागत कर रही हैं, हरीश दीदी को पुष्प और शॉल के द्वारा, और ज्योति दीदी को भी बैच लगाकर और शॉल के द्वारा स्वागत। तो बीच बीच में स्वागत की श्रृंखला और हम सभी का करतल ध्वनि से हम सभी का स्वागत करना, तो मैं समझता हूँ ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता रहता है। थैंक यू दीदी। तो भाई साहब मैं आपको सुन रहा था, आपने बड़े अच्छे ढंग से ये कहा कि यदि मेरी जेब में पैसा है तो पैसा आएगा बाहर, मेरी बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञान आएगा बाहर, राइट। तो इसी से मुझे एक छोटा सा इवेंट याद आता है। फर्ज करो कि मेरे हाथ में एक चाय का कप है, पीछे से मुझे किसी का धक्का लगा और चाय गिर गई, उसमें छलक गई। तो क्या कहेंगे कि चाय कप में से क्यों छलकी, क्यों गिरी? क्या समझते हैं? मेरे हाथ में चाय का कप है, पीछे से मुझे किसी का धक्का लगा, उसमें से कप में से चाय गिर गई। तो क्यों गिरी चाय? अक्सर हम ये कहते हैं कि किसी ने मुझे धक्का मारा ना, इसलिए चाय गिर गई। लेकिन वास्तव में आपने बड़ा सही कहा अशोक भाई जी
क्योंकि कप में चाय थी इसलिए तो चाय गिरेगी। तो यही बात भाई जी समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि मेरे अंदर अभिमान है तो अभिमान बाहर आएगा, स्वाभिमान है, दया है, करुणा है तो वो बाहर आएगी, राइट। तो जीवन में जब भी हमें परिस्थितियों के, समय के, चुनौतियों के धक्के लगें तो हमारे अंदर से वही बाहर आएगा जो हमारे अंदर है। तो इसीलिए सबसे फायदे का योग राजयोग, इसे करते रहें। और अब मैं निवेदन करूंगा आरबी माथुर भाई जी से, आपको आज जल्दी जाना भी है। तो आज आप हमारे सामने कल्पतरु के ऊपर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बड़ी तत्परता के साथ, संलग्नता के साथ, कमिटमेंट के साथ आप हमसे शेयर करें। आरबी माथुर भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में भी बाबा ने हम सब बच्चों के लिए क्या कहा, चौथी सत्ता, श्रेष्ठ काम करने की बात कही। हम सब श्रेष्ठ काम करके पुरुषार्थ करते हुए बाबा की जो वाणी है उसको सुनते हुए और अपने कर्म द्वारा उसको प्रयोग भी कर रहे हैं। तो 5 जून को जो एनवायरनमेंट डे था उस पे कुछ बाबा ने नियमित बनाया और बाबा ने कुछ संकल्प ऐसे दिलवाए जिसके तहत हमारे एक भाई जो द्वारका सेंटर से हैं, द्वारका दिल्ली सेंटर से हैं, उनको प्लांटेशन प्रोग्राम में, ये जो आप सुरभि सुशिक्षा फाउंडेशन देख रहे हैं, उनकी फाउंडेशन है, वो बाबा के बच्चे हैं और ये फाउंडेशन भी है और उनको निमित्त बनाया था। और भी दूसरे संस्थाएं होंगी लेकिन उनको निमित्त बनाया था ये प्लांटेशन एनवायरनमेंट डे प्रोग्राम के लिए। तो मैंने उनको संकल्प दिया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्म कुमारी सेंटर फरीदाबाद में, स्प्रिंगफील्ड सेंटर में हरीश दीदी के निमित्त ये प्रोग्राम जो है ये वहाँ पे हो। तो वहाँ पे 5 तारीख को ये प्रोग्राम किया गया और प्लांटेशन के बारे में, जैसे हम समझते हैं कि हम आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी जो बात हुई कि हमारी जो हमारी भाई साहब ने बात करी, कंपैशन वाली बात, काइंडनेस एंड कंपैशन, तो क्या हम ये समझें कि ये कंपैशन यहाँ पे भी नेचर जो है ये हमारी गुड फ्रेंड है, ये भी एक शक्ति है। जैसे बाबा ने कहा कि आप लोग सब हम लोग भी जो शक्ति रूप में बाबा कह रहे हैं, तो ये भी तो शक्ति है। तो क्या हम इनके साथ उस कंपैशन के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए? हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि नेचर और हमारा जो है को एग्जिस्टेंस है। तो संकल्प ये है कि जब प्लांटेशन करें हम लोग, तो इसको जो है उस कंपैशन के साथ प्लांट को बढ़ाएं आगे। ये प्लांट जो है नॉर्मल कोर्स में जो करते हैं वो प्लांटेशन जो है वो तो ग्रोथ होती है, लेकिन उसमें अगर हम अपनी जो हमारा जो विशेष हमारी शक्ति जो बाबा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हम निमित्त बच्चों को मिली है, बाबा ने शक्तियाँ दी हैं, उस शक्तियों के द्वारा हम ये प्लांटेशन को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएं, इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। ब्रह्म कुमारी संस्था में तो जो प्लांटेशंस के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, वहाँ पे ये प्रूव किया गया है कि कितनी शक्तिशाली स्थिति जो वाइब्रेशंस जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो प्लांटेशंस जो हैं, प्लांट्स जो हैं हमारे, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो वही रिस्पॉन्स को हम देखते हुए हम अपने प्लांट्स, पेड़ पौधे लगाएं। पूरे देश में ये चल रहा है और ब्रह्म कुमारी संस्था ने ये जो है जो लक्ष्य रखा है 5 लाख प्लांट्स लगाने का 25 अगस्त तक का। आइए हम सब मिलके ये प्लांट्स लगाएं और बाबा की जो शक्तियों द्वारा इनको और आगे बढ़ाते जाएं, एनवायरनमेंट को प्लांटेशन के द्वारा बढ़ाएं। और प्लांटेशन ही नहीं, जैसे अभी नवीन भाई ने बताया, हर क्षेत्र में हमें जो है अपने जो हमें बाबा ने शक्तियाँ दी हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे मैं बिजली विभाग से भी हूँ, तो मैं कहूँगा कि हम बिजली को जो है ये जो है जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी जो है हम सही इस्तेमाल करें जो हमारे पास मिली हुई है, क्योंकि आगे का टाइम जो है वो
जो है जो समय आ रहा है उसको देखते हुए हमें सब अपने जो जितने हमारे पास जो दिए हुए हैं क्षेत्र उसको हम अच्छे इस्तेमाल करें। बाबा के सच्चे बच्चे हैं तो हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो आइए हम सब मिलके आज इस प्लांटेशन के प्रोग्राम को जो बाबा ने संकल्प हम सबको दिया है उसको हम लोग पूरा करने में सहयोग करें। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद माथुर भाई जी आपका। आपने बड़ा अच्छा ये बताया कि काइंडनेस, कंपैशन, दया एवं करुणा केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, केवल जीव जंतुओं के प्रति ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के प्रति भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही हम हैं। ये हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, 5 तत्व हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं। तो इनके प्रति भी हम अपनी दया एवं करुणा का भाव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, कम से कम साधनों का, संसाधनों का उपयोग करें। तो बात चल रही थी कि जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? कुछ क्षणों के लिए हमें प्रभु की याद में चलना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो है वो शुद्ध हो। और जब समय के हमें कुछ ऐसे धक्के मिले तो हमारे अंदर से वही बाहर आए, वो दया एवं करुणा का भाव बाहर आए। तो हम मेडिटेशन करेंगे और उससे पहले हम कुछ प्लांटेशन करके आज के इस कार्यक्रम की आधारशिला रखते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ प्लांट्स यहाँ पर लाएं, वृक्षारोपण करें और वृक्षों को हम डेली अपनी शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा उनका पालन पोषण भी करेंगे। इनको भी भूख लगती है ना वृक्षों को, तो इनको भी जल एवं खाद जो भी समय अनुसार दें, और दया एवं करुणा के लिए इनको भी हम शुभ वाइब्रेशंस दें। आपके घर में भी, आसपास में भी जो भी वृक्ष हैं उनको भी हम शुभ वाइब्रेशंस दें, ताकि वो भी और ज़्यादा फलीभूत हों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्योंकि वृक्ष लगा रहे हैं तो एक रिलेटिव टॉपिक ही आ जाता है। जिसको आंसर पता हो वो जल्दी बता दिया उन्होंने। गिलोय, बरगद और बनियन और बताइए। बस लगा दिया, लॉक कर दें। बहुत सही आंसर है। बरगद यानी बनियन ट्री भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये भी सच्चाई है कि हम लोग बरगद के वृक्ष बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि बरगद फैलता बहुत है और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो सबसे पहले बरगद ही कटता है। तो आज बरगद का वृक्ष भी विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसे हम लगाएं। पीपल, नीम, जामुन, आम ये सब तो हम लगाते ही हैं, बरगद का वृक्ष भी लगाएं। और कौन सा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? तो सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। पीपल आपने बताया, और कोई उधर से कोई आंसर? नीम भी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ओके, सो पीपल जो है वो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन देता है। पीपल लगाएं। पीपल में ऐसा कुछ नहीं है जो भूत प्रेत का निवास हो। पीपल जो देव है, इसको जरूर लगाएं।
और ये संकल्प करें कि हम भी अपने आसपास जहाँ भी घर में पौधे लगाए हैं और उनको शुभ संकल्पों की पालना देंगे। इस संकल्प के साथ हम सभी इसका वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ से ये बच्ची ने भी वृक्षारोपण किया है। पोएम सुनाएगी और आज पोएम सुनाएगी। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा बड़ी अच्छी एक पोएम सुनाएगी। आओ ये माइक लगा दें आपको। आज आगे आओ। इधर कैमरे की तरफ में करो। पोएम सुनो। माइक अपने पास रखना। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा पवन प्रदूषित, बढ़ गया है इतना प्रदूषण। सांस लेना हुआ है मुश्किल, टूट गई प्रकृति हमसे। चलो मिलकर मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मायरा, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, अपने दिल में प्रकृति प्रेम जगाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। तो मायरा बता रही थी कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होना चाहिए। और आजकल हमारे यहाँ दिवाली के दिनों में 700-800 तक भी चला जाता है, 1000 तक भी चला जाता है। तो प्रदूषण कितना ज़्यादा हो गया है, जिसके प्रति इस छोटी सी बच्ची मायरा ने हमें जगाने की कोशिश की थी कि चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। तो ज्योति दीदी से हम बात कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ताकि जो हमारे अंदर है वही बाहर आए। समय जब ऐसे मजबूर करें तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद मैं हरीश दीदी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने आशीर्वचन हम सभी के सामने रखें। ओम शांति। ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसके लिए अभी आप बहुत देर से सुन रहे हैं। तो करुणा और दया, ये तो बचपन से ही हम सुनते और देखते आ रहे हैं। समाज के अंदर जिस भी व्यक्ति के अंदर जैसा भी पावर है उस अनुसार वो
इनको यूज़ करता है, चाहे प्रकृति के लिए, चाहे पशु पक्षी जानवर और मनुष्यों के लिए। लेकिन आज आवश्यकता है कि स्पिरिचुअल पावर के द्वारा, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के द्वारा हम करुणा और दया को चारों ओर प्रवाहित करें। तो इसमें सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, लेकिन प्रकृति के लिए भी हमें ये कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम तो आज श्वास ले रहे हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए शायद ये जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा। तो स्पिरिचुअल पावर आज हमारे जीवन को एम्पावर करती है, इसलिए हमें अपनी शुद्ध वाइब्रेशन से, जैसे कि अभी आपने सुना ना, कर्म से, बोल से, व्यवहार से हमें करुणा और दया हर एक के प्रति देनी है। इसी के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये सिर्फ कर्म तक सीमित नहीं है, लेकिन ये है कि हमें अपने मनसा शक्ति के द्वारा चारों ओर ये वाइब्रेशंस फैलाने हैं। और जो प्रकृति सारा दिन मुझे देती है, हम कितना कुछ इस प्रकृति से लेते हैं। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ऑक्सीजन ना हो तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमें अनाज कहाँ से मिल रहा है, सब्जियाँ कहाँ से मिल रही हैं, जो दाता बन सारा दिन ये प्रकृति हमें दे रही है। क्या मेरा भी कर्तव्य है इस प्रकृति को कुछ देने का? कहते हैं कि सतयुग में प्रकृति भी देवताओं के अधीन होती थी। तो कारण क्या था? जरूर जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आपका ऋणी बन जाता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो व्यक्ति भी आपका ऋणी बन जाता है। इसी तरह से आपने जरूर इस प्रकृति को कभी कुछ दिया होगा, इसलिए ये प्रकृति भी आज हमें देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो हम अपनी वाइब्रेशन से, मनसा शक्ति से अभी कुछ पल के लिए 5 तत्वों को और विश्व के सभी प्राणियों को मनसा शक्ति की वाइब्रेशंस देंगे मेडिटेशन के द्वारा। तो अभी 2 मिनट के लिए भोजन किसी को नहीं मिलेगा, सभी बैठ जाएं। और भोजन बांटने वाले भी 2 मिनट योग में ही रहेंगे। 2 मिनट की तो सभी को टाइम है ही है। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं एकाग्र होकर और स्वयं के लिए, प्रकृति के लिए मन सा से शक्तिशाली संकल्प रचेंगे। संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस विश्व धरा पर, इस वसुंधरा पर चारों ओर अपने पॉजिटिव संकल्पों से शुद्ध वाइब्रेशंस, शांति, पवित्रता, प्रेम, करुणा और दया, इन गुणों का आवाहन करती हूँ। परम शक्ति परमात्मा मुझ आत्मा को इन सर्व गुणों से भरपूर कर रहे हैं और मैं इस वसुंधरा पर प्रकृति के 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और सभी प्राणियों को
वनस्पतियों को पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा ने एक सबसे श्रेष्ठ प्राणी को रचा है। वो मैं मनुष्य जीवात्मा हूँ, जिससे सारी प्रकृति पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करती है, ऑब्जर्व करती है। तो मेरा कर्तव्य है इस प्रकृति को नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाना और पांचों तत्वों को मनसा शक्ति से सतो प्रधान बनाना। अपने इस कर्तव्य को मैं आत्मा पूरी तरह निभाते हुए आज ये संकल्प करें कि मेरे सराउंडिंग चारों ओर जो भी प्रकृति और प्राणी हैं, उनको सिर्फ पानी, धूप, हवा ही नहीं, लेकिन अपने शुद्ध संकल्पों से, पवित्र संकल्पों से और पॉजिटिव विचारों से शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे। हम सब मिलकर जरूर अपने चारों ओर वृक्ष लगाएंगे और उनकी पालना करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ संकल्प करें कि मैं रोज सुबह और शाम मेडिटेशन के द्वारा पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तभी मैं आत्मा इस करुणा और दया को आत्मिक भाव रखते हुए भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रत्यक्ष कर सकूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो जिस तरीके से अभी हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाए, उसी तरीके से रोज़ प्रकृति को, प्राणियों को, पूरे विश्व को हम साकाश दें, शुभ वाइब्रेशंस दें, ताकि प्रकृति भी शुद्ध और शुभ हो जाए। अब मैं निवेदन करता हूँ हरीश दीदी जी से, आप हमारे सामने आशीर्वचन रखिए। हम कब से सोच रहे थे कि हम कल्पतरु, जो हमारा एक प्रतीक है वृक्षारोपण प्रोग्राम का, पोल्यूशन मिटाने के लिए हम करें, क्योंकि 25 अगस्त लास्ट डेट है। तब तक हम सबको ये पेड़ पौधे लगाने हैं। तो आज प्रेम भाई के संगठन की वजह से हमने कहा दोनों काम कर लेते हैं। तो हम सभी आज प्रेम पंडित शर्मा, जो हमारे
30 वर्षों से बाबा के पुराने बच्चे हैं और उनका आज सिल्वर जुबली भी है और शादी की गोल्डन जुबली भी है। तो कुछ हमारे भाई बहनों को भी 25-30 साल हो गए हैं, उनका भी आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो आप सब को पेड़ लगाने के लिए कहा है, तो हम सबको अपने घर में, पार्कों में, कईयों के घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती है गमला रखने के लिए भी, है ना। लेकिन फिर भी छोटा छोटा आप घर के सामने कोई पार्क हो, किसी स्कूल में, कहीं ना कहीं लगाने का पुण्य काम करना है। क्योंकि आप देखते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोविड के कितने लोग शिकार रहे और ऑक्सीजन मिलना ही मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ये जो पेड़ हैं ये ऑक्सीजन का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी एक प्रकार की सेवा है। दूसरा जो वृक्ष है ये हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, शीतलता देते हैं। पहले ज़माने में ना एसी होते थे, ना कूलर होते थे, सभी लोग पेड़ों के नीचे चारपाई डाल के बाण वाली सो जाते थे। पेड़ों के नीचे ही बच्चे पढ़ते थे और कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि प्रकृति, पेड़ पौधे, घर घर में सबके पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, बेर के, अमरूद के, अंगूर के होते थे। तो इसी अनुसार हम लोग ये वृक्ष लगाएं और वृक्ष के साथ साथ हम पोल्यूशन, संसारिक पोल्यूशन मिटाने के साथ साथ मेंटली पोल्यूशन को भी मिटाना है। क्योंकि मेंटली पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा है। जैसे हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो ईर्ष्या के वाइब्रेशन आते हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, किसी को देख के जल रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, वो भी कम पोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेंटली पोल्यूशन आज फिजिकल पोल्यूशन या प्रकृति पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम सभी अपने मन में भी निर्माणता का गुण धारण करें, शीतलता का गुण धारण करें, हर प्रकार की अपने अंदर अच्छाइयाँ लाएं, दैवी गुण लाएं और सभी को अपना भाई समझकर दुख सुख में, गरीबी में उनकी हम सभी हेल्प करें। ओम शांति, ओम शांति। रवीन भाई जी का भी सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये भी बाबा के कुमार बच्चे हैं और 25 साल से ऊपर इनको समय हो गया है। इनके लिए जिनके हाथ में थाली नहीं है वो जोरदार से ताली बजाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन आप सभी ने धैर्य रखा, सभी को ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच। तो दीदी MP सिंह भाई जी को ईश्वरीय सौगात देते हुए उनका धन्यवाद कर रही हैं। एक क्लिक कर दो। ईश्वरीय सौगात, एक फ़ोटो ले लेना यहाँ पे, वीडियो ऑफ करके।